स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है इसमें यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, जिसका यहाँ पर एचएफसीएल के शेयर को फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो भी शेयर होल्डर्स है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम एचएफसीएल की बात करेंगे तो फ्राइडे की क्लोजिंग देख सकते हैं 78 रुपये 70 पैसे पे हुई है, लगभग फ्लैट ही रहा था। 0.25% नेगेटिव क्लोजिंग है। प्रीवियस उसकी जो उसके पहले की क्लोजिंग थी 78 रुपये 90 पैसे थी, तो उसी के आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग है। अब देखिए शेयर की बात करेंगे तो शेयर 79 रुपये 30 पैसे ओपन हुआ था, 80 रुपये 40 पैसे का हाई था और 78 रुपये 55 पैसे का लो बनाया स्टॉक ने। तो आनी समझ लीजिए कि 80 रुपये का जो लेवल है इसको मेंटेन कर रहा है स्टॉक। 80 रुपये के आसपास ही थोड़ा ऊपर या नीचे देखने को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों हम एचएफसीएल का, इस स्टॉक में हमें यहाँ पर दोस्तों घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि इसमें तेज़ी नहीं हो रही है। अगर हम स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए इसका लेवल सुधर ही गया है। जब ये अभी क्यूआईपी जब रेज नहीं हुआ था उसके पहले की अगर आप बात करेंगे तो ये स्टॉक आपको नीचे दिखाई पड़ता था। अगर हम बात कर ले तो ये जो स्टॉक है दोस्तों ये आपका 70 रुपये के लेवल पे थोड़ा ऊपर नीचे करता था, लेकिन अब देखिए 10 रुपये बढ़ गया। जब से क्यूआईपी रेज हुआ है थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आया है, 80 रुपये के रेंज में ये चल रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर देखिए एएसएम लिस्ट में भी था स्टॉक, एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में था, तो भी यहाँ पर अटका हुआ था काफ़ी महीनों से स्टॉक, वो भी अब उससे बाहर हो गया। तो अब देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर जो इसका जो रेसिस्टेंस जोन है 95, इसको यहाँ पर स्टॉक ने भी तोड़ने की भी कोशिश की थी। 93 रुपये 70 पैसे तक गया था, यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा। अब देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों इसको फिर से तोड़ने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये मेजर रेसिस्टेंस है, ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। लेकिन फिलहाल जो मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है, सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ सामने का सपोर्ट 76 रुपये का है। 76 रुपये पर स्टॉक यहाँ पर आपको टिका हुआ नज़र आ सकता है इसके आसपास, और इससे 80 रुपये तक, और 80 से ऊपर जाएगा तो 90 92 93 तक भी यहाँ पर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये जो स्टॉक है दोस्तों आपको बस लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है ऑलरेडी अच्छा कर रही है, पिछले 1 साल में तो बहुत कुछ चेंज हुआ है कंपनी में। पेनी स्टॉक से अच्छे खासे लेवल तक पहुंच गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से पार हो गई, 10-11 हज़ार करोड़ तक पहुंच गई। तो बहुत अच्छा कंपनी कर रही है और आने वाले टाइम में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको और भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। क्योंकि कंपनी अब जो कर रही थी वो तो करेगी, साथ में नए चीज़ों में भी यहाँ पर हाथ आजमाने वाली है। 5G को लेकर के जो रिलेटेड है, तो 5G जिस तरीके से बढ़ रहा है बहुत फ़ायदा होगा कंपनी को यहाँ पर। और अगर हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ निकल करके आ रही है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर स्टॉक की हम बात करें 5 डेज़ का देखिए तो 3.08% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है, यानी कि 80 रुपये के आस लेवल पे यहाँ मेंटेन कर रहा है। 1 मंथ का देखिए 9.31% रिटर्न, यानी स्टॉक की बात करेंगे तो फिलहाल 80 रुपये का लेवल है, उसके आसपास चल रहा है स्टॉक। आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। जिन्होंने 85-90 पे लिया तो वो भी यहाँ पर गिरावट थोड़ा सा नीचे आ गया तो डर रहे हैं। तो देखिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जब ये एसएम लिस्ट में नहीं था उस वक्त भी 95 के लेवल से गिर के 55 रुपये तक आया था, लेकिन फिर 55 रुपये से गया 93 रुपये 70 पैसे तक। तो बस आपको धैर्य दिखाना है, होल्ड करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो जो न्यूज़ निकल करके आ रही है काफ़ी बड़ी खबर है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में यहाँ पर निकल करके आई है। और यहाँ पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट कंसिडरिंग यूज़ ऑफ स्ट्रीट फर्नीचर फॉर 5G नेटवर्क प्रोलिफरेशन, यानी यहाँ पर देखिए जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर बता रही है कि जो 5G नेटवर्क है उसके प्रोलिफरेशन के लिए यहाँ पर जो है क्या यूज़ करने वाली है स्ट्रीट फर्नीचर को। स्ट्रीट फर्नीचर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज कंसिडरिंग यूजिंग स्ट्रीट फर्नीचर्स टू डेंसली डिप्लॉय नेक्स्ट जनरेशन ऑफ 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू ओवरकम राइट ऑफ वे चैलेंजेस फॉलोइंग अ प्रपोजल फ्रॉम अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है डॉट जो है ये यहाँ पर काम कर रहा है कि 5G को अच्छी तरीके से पहुंचा पाए लोगों तक, 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से बिल्ड करने के रास्ते में यहाँ पर काम कर रहा है। और इसके लिए उनको एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यहाँ पर प्रपोजल भी मिला है। और वो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो केरला की है, केरल जो राज्य है वहाँ से उनको मिला है। जो प्लान है आगे मैं आपको बताऊंगा इस यहीं पर। द डिपार्टमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी टू रिव्यू द एबिलिटी ऑफ स्ट्रीट फर्नीचर, पार्टिकुलरली द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड एयर स्पीड, सो एज टू सी इफ दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग लिवरेज्ड फॉर सीमलेस 5G नेटवर्क। ए पर्सन अवेयर ऑफ द मैटर टोल्ड। देखिए यहाँ पर एक सोर्स की ओर से न्यूज़ आ रही है इकोनॉमिक्स टाइम्स में कि यहाँ पर जो है क्या यूज़ किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत जो होता है उनके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास होते हैं, तो उनसे यहाँ पर जो है उनकी तरफ से प्रपोजल आया, उनके इलेक्ट्रिक पोल्स का यूज़ किया जाएगा 5G को फैलाने के लिए। उस पोल के द्वारा क्या फैलाया जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑन दिसंबर 2021 द कमिटी कन्वेंड
its first meeting to see the viability and it is reviewing the quantum of state-owned infrastructure for making it available for 5G small cells deployment। अब यहाँ पर मीटिंग भी हुआ 20 दिसंबर को, और यहाँ पर जो है कमेटी ने यहाँ पर जो है जो भी किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से सक्सेसफुल होगा, इस पर डिस्कशन किया है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए स्टेट के पास जो पोल्स है उसके द्वारा। तो यहाँ पर ये बात निकल कर के आ रही है कि जो 5G के लिए स्मॉल सेल्स की ज़रूरत पड़ती है उसको डिप्लॉय किया जाएगा उन पोल्स पे, उन पोल्स के द्वारा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5G को फैलाने के लिए स्मॉल सेल्स का डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है। तो अब उसको फैलाने के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर स्टेट के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोल्स है तो उसका यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। इससे क्या होगा कि रेंट बचेगा। तो बहुत तरीके से यहाँ पर सोचा जा रहा है कि किस तरीके से 5G को जल्दी से जल्दी और कम खर्च पे पहुँचाया जाए। अर्ली दिस मंथ द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड KESB सबमिटेड अ प्रपोजल टू द टेलीकॉम डिपार्टमेंट टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग स्टेट वाइड इलेक्ट्रिक पोल्स। ये जो KESB है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उन्होंने यहाँ पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास एक प्रपोजल दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जो राज्यों के पास इलेक्ट्रिक पोल्स है उनका यूज़ किया जाए 5G को फैलाने के लिए। द सपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट is critical and the department is considering a serious enhancement of raw policy, otherwise the spectrum auction and its allocation may not yield desired benefits। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सरकार जितनी तेज़ी से फैलाना चाहती है 5G को, तो उसके लिए यहाँ पर जो इन्होंने प्रपोजल रखा है बहुत अच्छा प्रपोजल है। क्योंकि 5G इन्होंने जो यहाँ पर जो बताया है इन्होंने कि पोल के माध्यम से स्मॉल सेल्स का यूज़ होगा, तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सुविधा हो जाएगा। इससे क्या होगा, दूर दराज के क्षेत्रों में सब जगह पर अच्छे तरीके से 5G पहुंच पाएगा, कनेक्टिविटी बढ़िया रहेगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन तो हो जाएगा, नीलामी तो हो जाएगी स्पेक्ट्रम की, लेकिन अच्छे तरीके से एलोकेट नहीं हो जाने के कारण जो उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं हम, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से ये आइडिया यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बताया भी गया कि जो विथ द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स एक्सपेक्टेड टू बी रोल्ड आउट नेक्स्ट ईयर द इंडस्ट्री वुड नीड हायर क्वांटम ऑफ एंटीनाज एंड स्मॉल सेल्स दैट मे फॉल विद इन अ रेंज बिटवीन 100 to 200 मीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी बैंड। अब क्या होगा कि अभी ज़रूरत, जब 5G को अच्छी तरीके से फैलाया जाएगा तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब अगले साल इसकी नीलामी होगी और रोल आउट शुरू होगा तो इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत होगा, एंटीनाज का और स्मॉल सेल्स का। और ये क्या होगा कि हर 100 से 200 मीटर के भीतर ये होना चाहिए, इसका एलोकेशन होना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है बैंड की फ्रीक्वेंसी और अच्छे तरीके से नेटवर्क वहाँ पर पहुँच पाए। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो उनका यहाँ पर यूज़ किया जा सकेगा। इससे फ़ायदा यहाँ पर पहुँचने वाला इंडस्ट्री को। इससे क्या होगा कि जो मेन इंडस्ट्री को इश्यू होता है, जो द मेन इश्यू इंडस्ट्री फेसेस विद डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल सेल्स इज मेनली ऑन द ऑपरेशनल साइड सच एज द साइट एक्विजिशन, रो रेंटल्स एंड द एनर्जी कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द दिल्ली बेस्ड दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्मॉल सेल्स की ज़रूरत पड़ती है 5G को फैलाने के लिए, उसमें ये इश्यू आता है, मेन दिक्कत आती है कि जहाँ पर उसको लगाना होता है ऑपरेशनल साइड में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है उसके साइट एक्विजिशन को लेकर के, कि उसको लगाने के लिए जगह पहले खोजना पड़ता है, फिर उसका रेंटल होता है, एनर्जी कॉस्ट होता है, और भी जगह की अवेलेबिलिटी की बात होती है। लेकिन अगर स्टेट जिस तरीके से यहाँ पर हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रिक पोल के द्वारा, तो उससे अगर वो देने के लिए राजी हो जाए तो यहाँ पर रेंट भी कम होगा, इसके अलावा आसानी से फैल सकता है। तो ये यहाँ पर जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सकता है। तो इस पर यहाँ पर बात हो रही है ताकि 5G को अच्छे तरीके से जल्दी फैलाया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो खबर निकल करके आ रही है इससे काफ़ी HFCL को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि HFCL भी जो है स्मॉल सेल्स भी बनाती है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, जो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव लिया गया है केरला स्टेट बोर्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, उसको यहाँ पर कहा गया काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है ये भी बताया गया है कि जो डिप्लॉयमेंट होगा 5G को लेकर के, तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, उसको भी यहाँ पर फैलाया जा सकेगा इन पोल्स के द्वारा। तो बहुत तरीके से यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है जिसकी बात की जा रही है, ये भी यहाँ पर बनाती है HFCL। दूसरा है स्मॉल सेल्स की बात की जा रही है, वो भी यहाँ पर बनाती है HFCL। ये सब तो यहाँ पर 5G अभी लॉन्चिंग होगी, टेस्टिंग चल रही है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, HFCL सप्लाई करेगी तो फ़ायदा मिलेगा ही। इसके अलावा इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से 5G को लेकर के काम चल रहा है। और ये अगला जो 2022 का साल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको 5G को लेकर के बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हुई दिखाई देने वाली है जब इसका रोल आउट शुरू होगा। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होगी। बस दोस्तों, आपको शेयर को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा इस शेयर में, कई गुना प्रॉफिट इस लेवल से आपको दे सकता है। दोस्तों, यही अपडेट थी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।